तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो जैसा आपको पता ही है कि T20 स्क्वाड अनाउंस हो गई इंडिया की, जो बांग्लादेश के साथ T20 खेलेगी। लेकिन उसमें दो प्लेयर्स का ना होना फैंस और थोड़े से क्रिकेट पंडित या क्रिकेट एक्सपर्ट्स के लिए एक धक्का सा नज़र आ रहा है। मेरे ख्याल से मैं भी अगर होता तो इन दोनों प्लेयर्स को पक्का इंक्लूड करता, क्योंकि उनकी रीसेंट फॉर्म, उनकी IPL फॉर्म, उनकी दिलीप ट्रॉफी का फॉर्म देखकर उनको इंक्लूड करना चाहिए था। वो नाम है ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़। सबसे पहले हम ईशान किशन की बात करते हैं। ईशान किशन और BCCI का लफड़ा तो आपको पता ही है। उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट BCCI ने रद्द कर दिया गया था, कुछ अनुशासित कार्रवाई हुई थी। अब पता नहीं क्या अंदरूनी बात है वो हुई थी, लेकिन फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया गया। उम्मीद थी कि ईशान किशन को जो T20 खेली जाएगी बांग्लादेश से उसमें इंक्लूड करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उनको इंक्लूड भी नहीं किया गया इस T20 15 सदस्य टीम में। अगर उनका रीसेंट फॉर्म लगा लिया जाए, रीसेंट फॉर्म बहुत ही अच्छा रहा है उनका। आपको उनके झारखंड में जो बाबा बूची ट्रॉफी होती है वहाँ पर भी उन्होंने शतक मारा, और उन्होंने जो रीसेंट दिलीप ट्रॉफी होती है वहाँ भी एक शतक जड़ा था। तो फैंस को काफ़ी उम्मीद थी ईशान किशन की कि उनको इंक्लूड करेंगे, लेकिन बिल्कुल भी उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। अगर हम स्क्वाड में नज़र डालें विकेट कीपिंग की, तो उसमें जितेश कुमार और संजू सैमसन है। जितेश कुमार जो है, जितेश शर्मा जो हालिया फॉर्म उनका अच्छा नहीं रहा, दिलीप ट्रॉफी वगैरह मेरे ख्याल से इतना कुछ अच्छा नहीं रहा, और IPL में भी उनका फॉर्म इतना अच्छा नहीं रहा एक आधा मैच छोड़कर, लेकिन उनको इंक्लूड करा गया अगेंस्ट ईशान किशन। ये भी सरप्राइज फैक्ट लगा। प्लस अगर हम संजू सैमसन की बात करें, संजू सैमसन ने भी कुछ ज़्यादा उखाड़ा नहीं है, रिसेंट फॉर्म कह लीजिए, लेकिन उनको उसके ईशान किशन के ऊपर रखा गया। ये भी सरप्राइजिंग मुझे बात लगी। तो ईशान किशन का ना होना उनके फैंस के लिए बहुत ही खड़क रहा है सबके आंखों में, फैंस की। अगर दूसरे बल्लेबाज की बात करें तो भाई ऋतुराज गायकवाड़ है। ऋतुराज गायकवाड़ तो इंक्लूड होना ही चाहिए था, क्योंकि अगर उनकी परफॉर्मेंस लगा लीजिए CSK के साथ IPL में टॉप नॉच की परफॉर्मेंस रही है। वो अपने हाईएस्ट रन स्कोरर रहे हैं वो पिछले IPL में CSK के साथ, और प्लस उनकी डोमेस्टिक फॉर्म लगा लीजिए अच्छी रही है। लेकिन उनको इंक्लूड ना करना, पता नहीं क्यों नहीं इंक्लूड करा। उनकी किस्मत कह लीजिए, किस्मत खराब है। उन्होंने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी काफ़ी अच्छा खेला था, वहाँ भी शतक मारा था, लेकिन उनको ना इंक्लूड करना, उनके फैंस और काफ़ी क्रिकेट पंडित काफ़ी नाराज़ हैं इस चीज़ से। अब पता नहीं क्यों नहीं इंक्लूड किया गया। मेनली ऋतुराज और ईशान किशन के लिए बहुत बुरा लग रहा है उनके फैंस को, क्योंकि इंक्लूड करना चाहिए था। इवन आप देख लो कई नए प्लेयर इंक्लूड करें, जिसमें से आप वरुण चक्रवर्ती मेरे लिए सरप्राइजिंग फैक्टर है, मयंक यादव मेरे लिए सरप्राइजिंग फैक्टर लग सकते हैं, खलील अहमद सरप्राइजिंग फैक्टर है, जितेश शर्मा, ये दो तीन प्लेयर्स जो है मेरे सरप्राइजिंग फैक्टर है। इनके बिहाफ में आपको इन दोनों को इंक्लूड करना चाहिए। मेरे ख्याल से दोनों के साथ, ईशान किशन और गायकवाड़ के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अब देखो अनाउंस हो गई है स्क्वाड, अब क्या कर सकते हैं। अब तो तीर कमान से निकल चुका है, लेकिन आने वाले टाइम पर इनको नज़र रखनी पड़ेगी इन दोनों प्लेयर को, और अपनी परफॉर्मेंस इतनी तगड़ी रखनी पड़ेगी कि BCCI को कोई मौका ना मिले इनको बाहर निकालने का। तो ऐसी खबर जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम। ओके बाय।